उसी को देखते हैं दूसरे क्या तीसरे मेथड से, डायरेक्ट भी तो किया था। ठीक है, देखो तो इसको मेथड नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, मजा आएगा, ओरल जवाब दोगे। ठीक, देखो क्या करना है भैया, देखो ऐसा कुछ था। ठीक है, ऐसा कुछ था, ये कितना था 37। देखो इधर की तरफ कितना प्यारे बच्चों 50 साइन 37 का मतलब कितना हो गया 30, इधर की तरफ कितना 40, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक, और ये ऐसा पाथ लेते हुए गिरेगा। देखो ग्रेविटी नीचे की तरफ, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ग्रेविटी चाहती है नीचे आए, तो बताओ हर बार 10 से कम हो रहा है, तो 30 कम होने में कितना समय लग जाएगा, हर सेकंड में 10 कम, तो 30 कम होने में कितना समय 3 सेकंड। अरे सोचो ना भाई, हम कह रहे हैं 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से कम हुआ, तो 2 सेकंड में कितना कम होगा 20, 3 सेकंड में कितना कम होगा 30। यानी यहाँ पर वेलोसिटी, अरे यही वाला वेलोसिटी तो जीरो हुआ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वाला तो था ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होने में जो समय लगा उसका क्या करते हैं डबल, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया उतने ही समय में यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, तो अब देखो स्मार्टली खेल सकते हो आप तो। ठीक है, देखो कैसे, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, टाइम कितना आ गया भाई 10 से कम और 30 से जा रहा था, हर बार 10 से कम, तो टाइम कितना आ गया 3 सेकंड। कहां तक जाने में, टॉप तक, तो बॉटम तक आने में। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 × t कर दूं, देखो 6 सेकंड। अब आप याद करो यही आया था क्या, यस सर बिल्कुल आया था। और देखो और मजा आएगा, अब बताओ ये वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल, बदल रहा है या कांस्टेंट है, सर बदल रहा है। अरे देखो ना, यहाँ 30 से शुरू किए थे, यहाँ जाते जाते तो जीरो हो गए ना, नहीं तो यहाँ जाते जाते अगर जीरो हुए हो, ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रहा है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगा। तो अगर आपको हाइट निकालना है तो आप एक काम करो, v एवरेज इनटू टाइम कर दो। ठीक है, अब बताओ एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी 30, यहाँ पर कितना 0, तो 30 प्लस 0/2 और इनटू टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना था, बोलते ही नहीं, कितना था 3। देखो 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 आंसर एक लाइन में आता नजर आ रहा है। ठीक है, 15 × 3 देखो 45, और कितना आसान हो गया, मैंने आप दिमाग से ही सोच के आंसर दे लेते। ठीक है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। ठीक, अब आ जाओ रेंज भी देख लो, रेंज, तो रेंज के लिए क्या करना है, अरे 40 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 6, देखो वो आ गया 240। ठीक है, देखा कितना शानदार मेथड था ये, तो आपको यही करना है हर बार। ठीक है, क्या करना था, यहाँ से यहाँ का टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि 10 से हर बार कम हो रहा है तो 30 होने में कितना समय, भाई हर बार 10 से कम हो रहा है तो 30 कम होने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड, हर बार 10 से कम तो 3 सेकंड में पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट 6, ये 45, और ये आंसर तो हम लोग एक मेथड से पहले ही लगा चुके हैं। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, आ जाओ। देखो और पढ़ते हैं ना, और पढ़ते हैं, मजा आएगा, देखते जाओ। ठीक है, चलो अब थोड़ा पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते हैं। देखो भाई ऐसा है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल आपका था, ठीक है, कितना से जा रहा था, यू से जा रहा था, कितने एंगल पे जा रहा था। ठीक है, अब देखो हम लोग बहुत अच्छे शानदार शानदार यहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं, ये थीटा पे जा रहा था। ठीक, अब पहला क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों कि यहाँ से यहाँ में, जब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम बताओ। तो फाइंड चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम पॉइंट A to B। ठीक है, इसका नाम दे दो ना, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। दूसरा क्वेश्चन पूछा, चलो एक काम करो यहाँ पर भी निकाल लो, इसको C कर दो। तो फाइंड, फिर से चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम पॉइंट A to B। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि अगर A पर इफ K is, और ये तुम्हारे जेई नीट दोनों का पूछा हुआ क्वेश्चन है, if K is kinetic energy at
A, then काइनेटिक एनर्जी एट B will be, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर एट A, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन पूछा ROC एट, ठीक है, C। 5 क्वेश्चन पूछ लिए साहब, ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछ लिए। आओ देखते हैं। अच्छा, पांचों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन इसमें आप लिख सकते हो, चलो उसको मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। ये 5 क्वेश्चन पहले 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। आओ देखो, ठीक है, चलो। सबसे पहले यहाँ पर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करोगे, चुपचाप जितना आता है अपने उतना तो कर ले पहले। तो इधर की तरफ कितना u cos थीटा, इधर की तरफ कितना u sin थीटा। बताओ इनिशियल मोमेंटम दिखा सकते हो, मान लो पार्टिकल का मास m है तो इनिशियल मोमेंटम दिखा सकते हो जी गुरुजी। क्या लिखाओगे? लिखोगे m u cos थीटा, इधर की तरफ क्या i कैप, प्लस m u sin थीटा, ऊपर की तरफ क्या j कैप। बोलो इतने में कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं। फाइनली p फाइनल जब यहाँ पर पहुंचे, देखो ध्यान से, जब यहाँ पर पहुंचे तो एक वेलोसिटी इधर और एक वेलोसिटी इधर, तो क्या लिखोगे सर? m, बोलो बोलो बोलो, जब यहाँ पर गए क्या हो जाएगा? m u cos थीटा, इधर वाला तो सेम रहा ना, तो i तो सेम रहा, लेकिन j क्या हो गया? निगेटिव हो गया। बोलो कुछ समझ में आया? सर बिल्कुल आ गया। तो चेंज निकालने के लिए क्या करते हो? p फाइनल में से p इनिशियल माइनस कर लेते हो। अच्छा, यानी इसमें से प्यारे बच्चों इसको घटाना है, और देखो आपको घटाने तो आता होगा। ये उड़ गए और ये उड़ गए, तो ये इसमें से घटा तो -2m u sin थीटा j कैप। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात? सर बिल्कुल आ रही है, ठीक है। ये आ गया साहब, ये पहला क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है, समझ में आई बात? आ जाओ दूसरा कर लेते हैं। दूसरे में क्या होगा? अरे इनिशियल तो सेम ही रहेगा ना, इनिशियल थोड़ी बदल जाएगा। लेकिन फाइनली आप देखो, जब यहाँ पर थे तो इधर वाली वेलोसिटी थी u cos थीटा, लेकिन इधर तो कोई वेलोसिटी था ही नहीं। तो इसका मतलब p फाइनल क्या लिखोगे? बताओ बताओ बताओ, p फाइनल क्या लिखोगे? सर m u cos थीटा i कैप लिखोगे। ध्यान से देखो, तो डेल्टा p आ गया, p फाइनल माइनस p इनिशियल। देखो ये इससे कट गया तो क्या बचा? -m u sin थीटा j कैप। बोलो कुछ आई बात समझ में? ठीक है, 2 क्वेश्चन डन हो गए। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे, काइनेटिक एनर्जी पे बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी याद है कुछ क्या? हाँ सर बिल्कुल याद है। देखो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर निकालना है? टॉप पॉइंट पर C पर। क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर, लेकिन यहाँ वेलोसिटी तो खाली u cos थीटा यानी हाफ m। बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे? हाँ भाई u cos थीटा का होल स्क्वायर। बोलो सही है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये प्यारे बच्चों ये कितना दिया है? यही तो k है। ये हो गया k cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी एट C। अगर इसी को स्पेशल केस में जो J का क्वेश्चन था वही कर लें तो थीटा बराबर 60 रख दो। कितना रख दो? 60 रख दो। तो देखो ये नीट में भी सेम पूछा गया था, तो काइनेटिक एनर्जी एट C हो जाएगा k cos स्क्वायर 60, और ये तो बच्चा जानता है 1/2 यानी k/4। बोलो सही है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, लो ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब आ जाओ अगला रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। चलो आओ देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये ओलंपियाड के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई अपन ये जानते हैं कि A परपेंडिकुलर इक्वल टू b स्क्वायर बाई r, ठीक है। A परपेंडिकुलर बराबर b स्क्वायर बाई r, तो इसी r को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC बराबर कितना? b स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। बस आपको तो बस इतना याद रखना है, ठीक है। वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैं एक पर्टिकुलर सेशन जरूर लूंगा। अब देखो ध्यान से, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है प्यारे बच्चों एट C पर। अगर बात करें एट C पर, तो देखो C पर कुछ ऐसा रेडियस बनेगा,
ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ध्यान से पूछूं कि r बताओ, तो ये है v, v की जगह क्या है u cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा ये परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या? जी गुरुजी बिल्कुल दिख रहा है, g दिख रहा है, तो ये हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g, ये आ गया क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे आ गया? c पर। अब कहाँ निकालना है? a पर, ठीक है। अब देखो a पर का जो गोला बनेगा वो तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, g किधर लग रहा था प्यारे बच्चों? इधर लग रहा था, लेकिन परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन तो इधर होगा। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर ये और ये 90 हुआ, अगर ये और ये 90 हुआ तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो अगर इधर g है तो इधर क्या हो जाएगा? g cos थीटा, ठीक। अब देखो ये वेलोसिटी तो इसी की क्या है? परपेंडिकुलर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पर? एट पॉइंट ए, क्या हो जाएगा? r इक्वल टू, हाँ भाई u की जगह तो u ही है, तो u स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर कितना प्यारे बच्चों? g cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, यहीं पर लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।